सोनम वांगचुक की वाइफ है ना इसके अंदर, अभी जी तो सोनम वांगचुक की जा रहे हैं क्या संसद में? हाँ इधर नहीं, आप लेफ्ट ट्रैफिक पढ़ने दे रहा है ताकि पर्वत नहीं बदल नहीं पाए, लोग आ रहे हैं। तो जब जनता का सैलाब आता है तब आप कितने भी बैरिकेड्स के बावजूद देखिए लोग आ रहे हैं। क्योंकि वो चाहती नहीं है लोग शिक्षित बने, अंधभक्त होना जरूरी है, तभी तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो मोदी कहेगा इंडिया। शामिल है, शिक्षा की लड़ाई है, तो इसके अलावा कोई और लड़ाई नहीं है। अगर ये सरकार ये अवैध तरीके से बनाया गया है, अवैध तो इनका बीजेपी का कार्यालय है, अवैध तो नरेंद्र मोदी भी हैं, अवैध तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, अवैध तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदुस्तान में तो मौजूदा सरकार ही अवैध है। क्या जनता ने तब अगर जनादेश जनता ने दिया है तो फिर ये सांसद और विधायकों को तोड़ क्यों खरीद रहे हैं, ऑफर क्यों कर रहे हैं, 1-1 करोड़ 20-20 करोड़ 25-25 करोड़ में खरीद क्यों रहे हैं। लोगों को गुस्सा चढ़ा कि एक ऐसा शख्स जिसने भारत की सेना के लिए काम किया है, जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया है और जो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था, उसे जिस तरह से वाइट चादर में लपेट के ले गए तो लोगों को लगा कि वाइट चादर में सोनम वांगचुक नहीं, इंडियन डेमोक्रेसी को लपेट के ले लिया गया। सरकार पर्दा डाल के जादू दिखाना चाह रही थी, जादू देख लिया उसने, आज के युवा ने जादू दिखा दिया और मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि वो चाहती नहीं है लोग शिक्षित बने, अंधभक्त होना जरूरी है, तभी तो अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो मोदी कहेगा इंडिया। देखिए वो कम्युनल एजेंडा है, घिनौना एजेंडा है। और जिस तरह से योगी सरकार जो स्कूल बंद करने में नंबर 1 देश को बना दिया है उत्तर प्रदेश को, उसमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ थी, लोग पढ़ रहे थे, आप उसे मुसलमानों से नफरत की वजह से बंद करते हैं। इससे शर्मनाक क्षण भारतीय लोकतंत्र का और कोई नहीं हो सकता है। ये बराबर है जैसे आप मस्जिद गिराते हैं, मदरसा गिराते हैं और जश्न मनाते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराकर उसी तरह का घिनौना जश्न मनाने की कोशिश है। लेकिन जिस तरह से विरोध है वो मुझे लगता है बढ़ना चाहिए। हम सबको कहना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी बंद करने का हक नहीं। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नक्शे पास होते हैं, कितने नक्शे नहीं पास हैं अगर निकाला जाए। लेकिन वहाँ पर सरकार बदले की सरकार है, उसे मुसलमानों से बदला लेना है, आजम खान से बदला लेना है, इसलिए ये सारा चल रहा है। इस आंदोलन को कितना कामयाब मानते हैं जिस तरह से? मैंने आपसे कहा कि आंदोलन कामयाब हो गया। इतने लोग आ गए, अपने आप आ गए, सबने अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया। इतने बड़े पैमाने पे लोग मैं रात भर से यहाँ पर देख रही हूँ, पूरी रात में लोग जुटे हुए हैं ताकि वो इस क्षण में हिस्सा ले सकें। क्या जेल में बदल दिया है जंतर मंतर? नहीं, देखिए बदल तो नहीं पाए, जिस तरह से नहीं बदल नहीं पाए, लोग आ रहे हैं। तो जब जनता का सैलाब आता है तब आप कितने भी बैरिकेड्स के बावजूद देखिए लोग आ रहे हैं। उधर बैरिकेड सील कर दिए हैं, वो अलग बात है। कुछ पत्थर लगाए हैं पुलिसकर्मी, कब बातें? नहीं, लाठीचार्ज 2 बार हो चुका है यहाँ पर। जन सैलाब आज नहीं, ये तो पहले ही आ जाना चाहिए। लेकिन ये अभिजीत भाई की बहुत बड़ी देन है कि सारे युवा यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं। ये सरकार को इन पढ़े लिखे लोगों ने तो वोट दे के और अनपढ़ लोगों ने वोट दे के इसको हमने कहाँ पहुँचाया, किन को पहुँचाया? जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखों को कुछ समझ ही नहीं रहे।
हमारा जो यहाँ पे वो था दिन 30 हो गए हैं आज यहाँ संघर्ष करते हुए छात्रों को। संघर्ष देखिए, अगर सच्चाई पे अगर चल रहा है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और आज तक ये पहली ऐसी सरकार है जो हम लोगों को शांतिपूर्वक नहीं सुनना चाहती है। अगर वो चाहती तो अपना यहाँ पे अपना कुछ 2-4 लोगों को भेज देती और हमारी बात शांतिपूर्वक सुनती, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि वो तानाशाही करना चाहते हैं। उन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दिया एक तरह से। उनको यहाँ ये था कि हमारी बात सुनते और हमारी बातों को अमल में लाते। आज छात्र जाना चाहते थे संसद की तरफ। ये गूंगी भैगिरी सरकार है। इन्होंने हमेशा यहाँ तो खड़ी पुलिस खड़ी हो गई। आप दिल्ली में जैसे एंट्री करोगे सारे ऑटो बंद, रेल बंद, सब चीज़ बंद, और तो और में पानी तक भी बंद कर दिया लोगों ने। ये हम लोगों को पूरी तरह से हमारे आंदोलन को फ्लॉप करना चाहते हैं। छात्रों का हौसला कम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सब लोग पहुंचेंगे, किसी न तरह से पहुंचेंगे, सारे लोग शांतिपूर्वक। सुननी चाहिए सरकार को सुनना चाहिए। हम लोग युवा, सारे लोग युवा किस लिए सुनते हैं? इसलिए तो चुनते ताकि हमारी आवाज़ को बुलंद करा जाए, लेकिन ये बुलंद नहीं है, हम सबको खत्म करना चाहते हैं। क्या संसद का आज सेशन शुरू हो गया कि वहाँ ये आवाज़ उठेगी, मुद्दा उठेगी? बिल्कुल उठेगी, हमारे बिल्कुल उठाएंगे। हमारा विपक्ष पूरा हाथ उठाएगा। और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है, वो हम सब युवाओं की सबकी बात उठाएंगे और निरंतर वो उठाते ही रहेंगे। ये आंदोलन आज खत्म नहीं हो जाएगा, ये आगे भी निरंतर चलता रहेगा। चिंता करनी चाहिए सरकार को? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर युवा आपका परेशान है तो कितनी शर्म की बात है। ये आज आपके पूरे देश में पूरा विश्व आपके लिए वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। लोकतंत्र में तो जवाबदेही होती है सरकार की, तो जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देना सर? 1884 में सोनम जी के पिताजी ने भी ये आंदोलन किया था, उन्होंने भी भूख हड़ताल करी थी, लेकिन हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो आके उन्होंने जूस पिला के उनको ये अनशन तोड़वाया और उनकी बात रखी गई। यही परंपरा थी, आते थे लोग जूस पिलाते थे, हाँ, सर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये तरह सरकार तो हम लोगों की बात नहीं, हम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली पड़ी है। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं पे भी नहीं, पर युवा सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार करना क्या चाहती है। ये इनका खुद का परिवार नहीं है तो ये किसी के परिवार को सुरक्षित नहीं करना चाहती। ये खुद पढ़े लिखे नहीं तो किसी को पढ़ा लिखा रहने नहीं देना। चारों तरफ से छाप ने बना दिया, सील बंद कर दिया जंतर मंतरों, कैसे जाओगे संसद? अब इन लोगों का तो यही है ना कि हम लोग ना जाएं, अपनी बात ना रख पाएं। ये कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर लाठी लेके खड़े हैं सारे। एक बार लाठी चार्ज हो चुका है। अरे तो ये काम यही करेंगे, हम लोगों को सिर्फ लाठी से ही रोकेंगे, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकने वाला। युवा है, भारत क्रांति, जब तो युवा क्रांति करता है तो इतिहास रचता है। हमारा ये वाला युवा क्रांति होगी, बिल्कुल क्रांति होगी। कब तक सहन करते रहेंगे? सरकार है मैम, ये तो बहुत कहाँ से मजबूत सरकार है? कहाँ से मजबूत लग रही है? अपने लिए सब मजबूत कर रहे हैं, बाकी किसी के लिए मजबूत है। विदेशों में इनकी सिर्फ हंसी उड़ाई जाती है, अपने देश के लिए, युवा के लिए कोई काम नहीं करते। काम करते हैं मोदी जैसा कह रहे हैं। पता नहीं क्या काम करते हैं। आपने देखा 15 लाख खाते में आए, सिलेंडर हमारा 400 था, 900 पहुँच गया। पढ़ाई कहीं नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा कहीं पे भी नहीं है, और एक भी नौकरी नहीं है। जितनी नौकरियाँ थी सारी खत्म कर दी, जितनी सरकारी चीज़ें थी सब प्राइवेट कर दी। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए। ये चाहती क्या सरकार? ये चाहती क्या ये सरकार? ये कुछ नहीं है, बर्बाद करना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। इसने सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहा है, हमारे पूरे देश को। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर सत्ता में नहीं बैठ के कुछ काम नहीं कर पा रहे तो इनको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो ये वोट से बनी है सरकार, ये तो अब सबको समझ में आ गया। पहले इन्होंने झूठ बोले थे, झूठे वादे करे थे। इन्होंने बहन बेटी की रक्षा की बात करी थी, इन्होंने यानी रोजगार की बात करी थी, 15 लाख की बात करी थी। किसी के खाते में आए हो तो मुझे बताइए। वो तो जुमला था ना, बस जुमला था, और ये जुमलेबाजी करती आई है। जब वोट हो, जब चुनाव होता है तो ये उसी तरह से डम्बरू बजाते हैं। ये नहीं मानती। मैं तो कह रही हूँ कितने आज भी हमारे युवा यहाँ, किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दिक्कत यही लोग यहाँ पे लाने वाले हैं। अगर ये चाहते, ये सरकार केवल वकीलों से डरी है। मैं एक बात बताऊं, अगर ये अच्छी और पढ़ी लिखी समझदार सरकार होती ना तो यहाँ आती, अपना प्रतिनिधिमंडल भेजती और उनकी बात सुनी जाती। बाद में तुम इसको अमल में लाओ ना लाओ एक अलग बात थी, लेकिन बताइए तो आंदोलन बिल्कुल ये बर्बाद करना चाहती है, सबको पीड़ित कर, हर व्यक्ति पीड़ित है। बोलिए, हम यहाँ इंसाफ के लिए आए कि लाठी खाने के लिए आए हैं? का माहौल देश में चलते खाली है।
देश चलाने के लिए आए, प्रधानमंत्री बनाए कि देश को बर्बाद करने के लिए? हम देश बर्बाद करने नहीं देंगे, हम युवा सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार कोंडा भी लेकिन क्या लगा आखिर इस लाठीचार्ज के होता रहेगा और आप सब लोग संसद तक जाएंगे, सब जाएंगे संसद तक। कितना भी कुछ भी कर ले, सब संसद तक जाएंगे। छोड़ रखा है यहाँ पे। सब संसद तक जाएंगे, जो जहाँ से निकल सके संसद पहुँचो। जो जहाँ से निकल सके वो संसद ये औरतों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, वहाँ लड़कियाँ खड़ी उन पे लाठी मार रही हैं। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
देखिए जंतर मंतर पर तमाम छात्र पिछले 30 दिन से जो रुके हुए थे अब वो संसद माह की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद मार्च आज उनका वो अब संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर देश भर से छात्र आए हुए हैं और एक ही मांग है, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। स्वास्थ्य